हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप अच्छे होंगे। तो जी, ये वेडनेसडे का दिन है, 26 अप्रैल है और सुबह का जो मेरा पूजा पाठ है वो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों का लंच तैयार करने स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, सिर्फ प्लेन पराठा, और उसके साथ बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मी मुझे आज जैम ही ले जाना है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जी ही ज़्यादातर दूँ बच्चों को, सब्जी पराठा या सब्जी रोटी वगैरह ही मैं देती हूँ। जैम वगैरह बहुत कम मैं देती हूँ, लेकिन आज बच्चों ने बोला कि जैम पराठा ही ले जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनके भी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ मैं आटा गूँथ के और बना लूँगी पराठा, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट बच्चे करके जाएंगे खीरा का। और खीरा मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है, तो बोला कि मम्मी मैं खीरा ही खा के जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो दोनों बेटियों के लिए मैं खीरा छील रही हूँ और उसे कट करके दूँगी। वैसे स्कूल में लंच जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैंने खीरा दे दिया, वरना अगर टाइम ज़्यादा मतलब लेट से होता तो मैं रोटी ही खिला के उनको भेजती। तो इधर मैं बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ, जब तक मेरी दोनों बेटी तैयार हो गई है। और लंच रेडी करते ही पहले मुझे उनका बाल बनाना होता है, क्योंकि उनसे बाल नहीं बंध पाता है, क्योंकि 2 चोटी करना होता है और 2 चोटी उनसे हो नहीं पाता है। तो और ये मॉर्निंग का जो समय हो गया है स्कूल का, इसमें मतलब टाइम इतना कम होता है ना, 2 चोटी करना इतना मुश्किल हो जाता है, वो भी दोनों को। बहुत ही मतलब टाइम बहुत जैसे लगता है कि बहुत जल्दी स्पीड में भाग रहा है, लेकिन ये सब मेरा मैनेज हो पाता है क्योंकि मैं जल्दी सवेरे उठती हूँ। यहाँ पे मेरा घर का पूरा क्लीनिंग वगैरह सब चीज़ हो चुका है, और पूजा पाठ करके मैं लंच उंच बना के साथ में मैं दिन का भी लंच साथ ही में बना लेती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में टाइम मिले और बाकी मैं काम कर सकूं। इसलिए मैं जल्दी उठ के सारा काम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो अब बारी आती है लंच पैक करने की। तो मैं अब दोनों बेटियों को 2-2 पराठा दे देती हूँ। वैसे मैं अपनी बड़ी बेटी को कहती हूँ कि तुम 3 ले जाओ, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे 2 ही चाहिए, तो वही मैं उसको भी 2 ही दी हूँ बड़ी वाली को। और यहाँ पे कुछ बिस्किट मैंने रख दिया है और साथ में ये जैम। वैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो जैम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। अपने स्कूल लाइफ में मैं ज़्यादातर पसंद करती थी अचार और पराठा ले जाना। और यहाँ बच्चों को भेज के मैंने चाय चढ़ाया है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मन तो करता है कि चाय पीऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता कि चाय पीऊँ। और खड़े खड़े चाय पीना या खाना बनाते हुए पीना, फिर उस चाय का मज़ा नहीं आता। इसलिए दोनों को स्कूल भेज के मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाया है और फिर मैं आराम से चाय पीऊँगी बैठकर। तो यहाँ चाय को मैं पहले अच्छी तरीके से खदकाऊँगी, और ज़्यादा देर में खदकाती हूँ, क्योंकि चाय जितना ज़्यादा खदकता है उतना ही उसका टेस्ट उभर के आता है। तो मैं चाय में ना अभी पत्ती तो डाल के उसे खदकाऊंगी, बट चीनी मैं अभी नहीं डालूंगी। चीनी मैं चाय को उतारने से कुछ मिनट पहले, मतलब 2 मिनट पहले डाल दूंगी, ताकि वो चीनी ना सिरप ना बने, और हमारे लिए भी स्वास्थ्य के हिसाब से वो अच्छा होता है। इस तरीके से जो चाय लवर है वो चाय बना के उनको पीना चाहिए। मुझे पता है आप सभी में से काफ़ी लोग इसी तरीके से यही मेथड यूज़ करते होंगे, लेकिन किसी एक को भी अगर ये ना पता हो और पता चल जाए, बस उसके लिए मैंने ये बात आपको बताई है। तो
चाय पी के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ आज परवल की भुजिया और तड़का चने की दाल की। तो यहाँ पे मैंने परवल छील के और धो लिया है और परवल को कटिंग करके और अब मैं उसका मसाला जो होता है वो छौंकने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन कट किए हैं और प्याज कट करूँगी और फिर भुजिया बनाना स्टार्ट करूँगी। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, इसमें डालूँगी सरसों तेल। वैसे मैं ज़्यादातर हर सब्ज़ी में, ज़्यादातर नहीं मतलब हर सब्ज़ी में मैं सरसों तेल का ही यूज़ करती हूँ और पराठा में रिफाइंड ऑयल या घी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम होते जीरा, तेज़पत्ता और सूखी मिर्ची रख दिया है और मैंने उसमें रखा है प्याज और जो लहसुन कट करके रखा था वो, और उसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। फिर ये भुजिया डाल देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत जल्दी पक भी जाती है ये सब्ज़ी। कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है इसे बनने में अगर तेज़ आंच पे बनाइएगा तो, और मीडियम पे बनाइएगा तो 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने उसमें डाल दिया था हल्दी, और मसाला भी इसमें बहुत कम यूज़ होते हैं। तो हल्दी और काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसे ढक दिया था। तो हल्दी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो जो डिब्बे में मैंने स्टोर कर रखा था उसमें से मैंने अभी मसालदानी में पलटा है। तो यहाँ तड़के के लिए मैं दाल को पहले बॉईल करूँगी और कढ़ाई में फिर उसे छौंकूँगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डालूँगी और नमक थोड़ा डालूँगी, अभी पूरा नमक नहीं डालूँगी क्योंकि छौंकने के टाइम भी कुछ नमक डालूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर कढ़ी पत्ता जो मैंने लगा रखा है वो लाने, दाल तड़का को छेकने के लिए। तो एक साइड भुजिया भी बन रही है और कुकर भी मैंने चढ़ा दिया है वो दाल का। और यहाँ पे मैं ढक्कन हटा के आपको दिखा रही हूँ परवल, और उसके बाद फिर से इसको ढक देना है। थोड़ा कसर और बाकी है इसमें, तो ढक के और अब मैं तैयारी करूँगी तड़का के मसाले का। तो मसाला मैं इस तरीके से तैयार करूँगी, ज़्यादा मैं तीता नहीं बनाऊँगी और ना ज़्यादा मसालेदार बनाऊँगी, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो उसको तीता नहीं खा पाता, मतलब वो तीता ही नहीं खा पाता है। तो उसके हिसाब से मैं बनाऊँगी ताकि वो दाल चावल आराम से खा ले। तो यहाँ पे प्याज को मैंने कट किया है, इसी में मैं लहसुन, कुछ कलियाँ लहसुन का भी लूँगी और हरी मिर्च लूँगी और उसे चॉप कर दूँगी। और ये चॉपर भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। पहले तो प्याज का जो पतला पतला काटने में आँख से इतने आंसू, मेरे तो मोटे मोटे ही काटने में आँख से इतने आंसू निकल जाते हैं, और पतला तो मुझसे होता नहीं था। लेकिन जब से मैंने ये चॉपर लिया है, कम से कम 3 साल पुराना है मेरा ये चॉपर। थोड़ा सा हल्का सा क्रैक भी हो गया है, लेकिन अभी काम चल रहा है और जब तक काम चलेगा मैं इसे अभी चलाऊँगी, मैं दूसरा नहीं लूँगी। और तो यहाँ पे प्याज भी चॉप हो गए हैं और मैं मसाला मिक्सी में जो पीसी हूँ वो दिखाई हूँ। उसमें लहसुन का पेस्ट है, जीरा है और काली मिर्च है। तो यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता भी ले लिया है। अब ये भुजिया हो चुकी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। अब मैं इसे पलट लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं तड़का छौंकूँगी। तो यहाँ पे मैं भुजिया आपको नज़दीक से दिखा रही थी, देखिए कैसा बना है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला है सरसों का, इसमें जीरा डालूँगी। वैसे हींग भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, बहुत कम यूज़ करती हूँ, किसी किसी सब्ज़ी में मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो और तेज पत्ता डाला है, कढ़ी पत्ता डालूँगी और उसके बाद जो मैंने चॉपर में मसाले कर रखे हैं प्याज के वो डाल दूँगी और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी।
प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाला। तो मैंने अभी पेस्ट डाला है जो लहसुन, जीरा और काली मिर्च का किया है, और उसमें कुछ ड्राई मसाले जो हैं डेली वाले वो डाले हैं, और नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, गरम मसाला भी डालूँगी हल्का सा। और उसके बाद इसको भूनेंगे तब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। और यकीन मानिए ये दाल जो है तड़का वाला इस स्टाइल में आप बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो ड्राई मसाले हैं उसका जो क्वांटिटी है थोड़ा कम रखिएगा। हल्दी तो जो वो सब्जी के हिसाब से, दाल के हिसाब से रखना ही है, और बाकी जो और मसाले हैं उसका कम रखिएगा। तो यहाँ पे तेल सेपरेट होते ही मैंने डाल दिया है दाल जो मैंने बॉईल करके रखा था, और पानी रखना है अपने हिसाब से। रोटी के साथ खाना है या चावल के साथ, वैसे मैं रोटी के साथ भी खाऊंगी, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है, और एक साइड जो सब्जी है वो बना रही हूँ, और आपको दिखाऊंगी कि दाल को किस हिसाब से गलाना है, क्योंकि मतलब कम अगर इसे गलाइएगा तो स्वाद उतना इन्हेंस होके नहीं आएगा, और उसे गलाना होता है इतना ताकि उंगली रखते ही अच्छा से मैश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा दाल बन के रेडी है। कमी है इसमें, ऊपर से धनिया का पत्ता भी डालना था जो कि अभी ख़त्म है मेरे घर में। लेकिन जो चीज़ ना है और ये तो नहीं है ना कि नहीं है तो नहीं बनाऊँ वो चीज़, तो जितना है उतना मैंने बना लिया है। अब उसका मैं देखती तो फिर मैं ये बना के अभी नहीं खा पाती। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि किस हिसाब से दाल को गलाना है। तो देखिए दाल कितना आराम, बस मैंने उंगली रखा है, बस आराम से गल गया है। सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, और आप भी बना के देखिए जो नहीं बनाए हुए हैं, और जो बनाए हैं तो वो तो जानते ही होंगे कितना टेस्टी बनता है। उसके बाद मैं किचन साफ़ करके जो बर्तन इकट्ठे हैं उसको धो लूँगी, और बाकी का जो और काम है घर का थोड़ा मोड़ा जो डस्टिंग करना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ घर किचन का काम करने के बाद, और सुबह का जो क्लीनिंग है और किचन का जो काम है उसके बाद लास्ट में डस्टिंग का काम होता है, और बेड वगैरह ठीक करने का काम होता है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ की। अगर वीडियो पसंद आए, फिर से बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।